नमस्कार बच्चों, देखिए आज मैं कक्षा 10 वालों को पढ़ाने जा रहा हूँ सूक्ति सुधा, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 5 श्लोक बताया था, 4 श्लोक बताया था और 5वें श्लोक से आप लोग देखिए। 5वां श्लोक है अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्धि अवज्ञान अपमानम च शाश्वतम। ध्यान दीजिएगा, अप्राप्त कालम। अप्राप्त कालम, काल का मतलब होता है समय। अप्राप्त अर्थात अनुचित। अप्राप्त कालम वचनम, अनुचित समय में, समय उचित न हो, अर्थात ऐसा अवसर जहां पर आपको बोलने की आवश्यकता न हो और वहां पर आप बोलें तो ये अनुचित समय है। आपके बोलने का अनुचित समय होता है, उचित समय नहीं होता है। जब आपको बोलने की आवश्यकता हो तब आप बोलिए, ये उचित समय होता है आपके लिए। तो अप्राप्त कालम वचनम, अनुचित समय में वचन को ब्रुवन् बोलते हुए बृहस्पति अपि, बृहस्पति भी। ये बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो बृहस्पति के लिए कही गई ये बात ये कि अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन् बृहस्पति अपि, अर्थात अनुचित समय में वचन को बोलते हुए बृहस्पति भी शाश्वतम, निरंतर बुद्धि अवज्ञान अपमानम च, बुद्धि अवज्ञान अपमानम च, अर्थात बुद्धि की अवज्ञा और अपमान को प्राप्नुयात्, प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन् बृहस्पति अपि। अप्राप्त कालम वचनम, अनुचित समय में वचन को ब्रुवन् बोलते हुए बृहस्पति अपि, बृहस्पति भी बुद्धि अवज्ञान, अवज्ञानम अपमानम च, बुद्धि की अवज्ञान अर्थात उपेक्षा, अपमानम च और अपमान को शाश्वतम, निरंतर प्राप्नुयात्, प्राप्त करते हैं। अर्थात अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन् बृहस्पति अपि, अनुचित समय में वचन को बोलते हुए बृहस्पति भी शाश्वतम, निरंतर बुद्धि अवज्ञानम अपमानम च, बुद्धि की अवज्ञा और अपमान को प्राप्नुयात्, प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब अनुचित समय में देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अपमान प्राप्त कर सकते हैं अनुचित समय में बोलने पर, तो हम साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। अर्थात हमको तो कभी नहीं, अनुचित समय में तो हमको कभी बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए, अनुचित समय में वचन को बोलते हुए बृहस्पति भी बुद्धि की उपेक्षा और अपमान को निरंतर प्राप्त करते हैं, या बृहस्पति भी निरंतर बुद्धि की उपेक्षा और अपमान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अनुचित समय में वचन को बोलते हुए बृहस्पति भी निरंतर बुद्धि की उपेक्षा और अपमान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्य रुदित उपमम। उपमम का अर्थ होता है समान, समान। ध्यान दीजिएगा, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः, विशेषतः विशेष रूप से, विशेषतः विशेष रूप से श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा समेत के, पृच्छतः पूछने पर, वाच्यम बोलना चाहिए। श्रद्धा समेत से, श्रद्धा समेत के अर्थात श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त होकर के, विशेषतः विशेष रूप से, श्रद्धा समेतस्य पृच्छतः श्रद्धा से युक्त होकर के पूछे जाने पर वाच्यम बोलना चाहिए। ठीक है, विशेष रूप से श्रद्धा से युक्त होकर के पूछे जाने पर वाच्यम बोलना चाहिए। अर्थात आपके साथ जो श्रद्धा से युक्त होकर के बातचीत करता है, श्रद्धा से युक्त कोई चीज पूछता है, तभी आपको चाहिए कि उसे आप बताएं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि श्रद्धा विहीन का, अर्थात जो श्रद्धा विहीन होकर के आपसे पूछ रहा है, जो श्रद्धा विहीन होकर के आपसे पूछ रहा है, क्या होता है? अरण्य रुदित उपमम, अरण्य जंगल, रुदित रोना, उपमम माने समान, जंगल में रोने के समान प्रोक्तम, अर्थात बोलना। अर्थात जो श्रद्धा से विहीन है, श्रद्धा से युक्त नहीं है, श्रद्धा विहीन है, उसके साथ यदि आप बोलते हैं तो वो जंगल में रोने के समान होता है। अर्थात चूंकि वो श्रद्धा से युक्त होकर पूछा नहीं है, श्रद्धा से युक्त होकर आपसे पूछा नहीं है और आपने बता दिया है और वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता है, ठीक है, इसलिए आपका बोलना जंगल में रोने के समान है। फिर से देखिए, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः, विशेषतः श्रद्धा समेतस्य पृच्छतः च का मतलब होता है और वाच्यम बोलना चाहिए, अर्थात विशेषतः विशेष रूप से, श्रद्धा समेतस्य श्रद्धा से युक्त होकर, विशेष रूप से श्रद्धा से युक्त होकर के, पृच्छतः पूछे जाने पर वाच्यम बोलना चाहिए। अर्थात विशेष रूप से श्रद्धा से युक्त होकर के अगर कोई आपसे पूछता है तो उसके साथ आपको बोलना चाहिए। श्रद्धा विहीनस्य प्रोक्तम, श्रद्धा विहीन के साथ बोलने पर अरण्य रुदित उपमम, जंगल में रोने के समान होता है। अर्थात श्रद्धा से हीन होकर के, श्रद्धा विहीन होकर के अगर आपसे कोई कुछ पूछता है और आप बता रहे हैं तो आपका बताना जंगल में रोने के समान होता है, क्योंकि वो आपकी बातों को सुनता नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुड़ा न च नियते, सम विभाग हरय न विभज्यते, विबुध बोध बुधय अपि सेव्यते। ध्यान दीजिएगा, वसुमती पतिना, वसुमती का अर्थ होता है पृथ्वी, पतिना पति राजा, पति का मतलब होता है स्वामी, पृथ्वी का स्वामी। पृथ्वी का स्वामी कौन होता है? राजा। पतिना लग गया है तो ये तृतीय व्यक्ति हो गया है। तो वसुमती पतिना अर्थात राजा के द्वारा, नु नहीं सरस्वती विद्या, नियते ली जा सकती, अर्थात राजा के द्वारा विद्या नहीं ली जा सकती, या कह सकते हैं कि राजा के द्वारा विद्या को नहीं छीना जा सकता। राजा सब कुछ ले सकता है, जो चाहे वो छीन सकता है जिससे चाहे, लेकिन विद्या ऐसी चीज होती है कि राजा भी नहीं छीन सकता। तो वसुमती पतिना, मैंने बताया वसुमती पृथ्वी, पति स्वामी, पृथ्वी का पति, पृथ्वी का स्वामी कौन होता है? राजा होता है। तो वसुमती पति का अर्थ हो गया राजा, तृतीय व्यक्ति लग गया। ठीक है, तो वसुमती पतिना राजा के द्वारा सरस्वती अर्थात विद्या, नु नियते अर्थात नहीं ली जा सकती, राजा के द्वारा सरस्वती नहीं छीनी जा सकती। बलवता रिपुड़ा न च नियते च, और बलवता रिपुड़ा बलवान शत्रु के द्वारा भी, न नियते नहीं छीनी जा सकती, नहीं ली जा सकती। अर्थात बलवान शत्रु भी अगर हमारा है, शत्रु है वो बलवान है मुझसे, फिर भी वो हमारी विद्या को नहीं ले सकता। आगे, सम विभाग हरय, समान रूप से बंटवारा करने वाला, समान भाग में बंटवारा करने वाला कौन होता है? भाई होता है। हम जितने भाई हैं पूरी संपत्ति का बराबर बराबर भाग चाहिए, तो समान रूप से बंटवारा करने वाला कौन होता है? भाई। तो सम विभाग हरय न विभज्यते, विभाजित नहीं कर सकता, बंटवारा नहीं करता है। अर्थात भाई भी विद्या का बंटवारा नहीं कर सकता, विद्या को विभाजित नहीं कर सकता। विबुध बोध बुधय अपि सेव्यते, विबुध बोध अर्थात विबुध देवताओं का, बोध माने जानने वाले, देवताओं को जानने वाले, देवताओं को जानने वाले कौन होते हैं? विद्वान लोग होते हैं। तो विबुध बोध बुधय अपि अर्थात विद्वानों के द्वारा भी, ठीक है, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा सेव्यते, इनका सेवन किया जाता है। ठीक है, तो फिर से देखिए, वसुमती पतिना नु सरस्वती नियते,
यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वसुमती, पतिना, सरस्वती और नियते, यह जो 3 शब्द हैं, वसुमती, पतिना, सरस्वती, नियते, एक कर्मवाच्य है। यहां पर कर्मवाच्य हुआ है, ठीक है। तो वसुमती, पतिना, सरस्वती न नियते, अर्थात राजा के द्वारा सरस्वती को अर्थात विद्या को न नियते नहीं छीना जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। राजा के द्वारा विद्या को नहीं लिया जा सकता है। बलवता रिपुड़ा न च नियते, और बलवान शत्रु भी नहीं छीन सकता, बलवान शत्रु भी नहीं ले सकता। सम विभाग हरय न विभजते, समान रूप से बंटवारा करने वाला भाई भी न विभजते, विभाजित नहीं कर सकता, बंटवारा नहीं कर सकता। विबुध बोध बुधय अपि सेव्यते, अर्थात देवताओं को जानने वाले विद्वानों के द्वारा, अर्थात बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा इनका सेव्यते, सेवन किया जाता है। ठीक है, अब अगला श्लोक अगले वीडियो में बताएं। ठीक है, नमस्कार।